हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं मैथ का। पिछले हमने कई सारी वीडियो बनाए हैं जिसपे क्या होगा, लोगों ने देखा है। और लेकिन इस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, और देखिएगा तो जरूर क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं या फिर सारे प्लेलिस्ट का हमारा देख लेते हैं ना, जितना ऑब्जेक्टिव पे वीडियो है, आपको मैथ में के जो ऑब्जेक्टिव बनाने हैं उसमें कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये हो सकता है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, चमक रहा है इधर इधर, यहाँ पे चमक रहा होगा। तो उसके लिए देख लीजिएगा एक बार, बोलेंगे तो। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे 5 और 15 का लसा, यानी कि सबसे पहले लसा कह रहा है, तो लसा निकालेंगे फिर मसा निकालेंगे, ठीक। तो 5, 15 ये सारी चीज तो आपको आता ही होगा ना। जैसे एलसीएम निकालना होता है तो आप किसी भी तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक। इतना समझ में आ रहा ना कि यहाँ पे 1, 3, 4, ठीक। कितना हो जाएगा आपका, एक गुना होगा तो 5 एकम 5, 5 15, 15 चौका 60, यानी कि एलसीएम आपको कितना आ गया, 60 आ गया। उसके बाद फिर निकालना है मौसा। तो एक मौसा क्या हो जाएगा, तो 5 होगा। आप कहेंगे कि मौसा 5 कैसे आएगा। अब देखिए कि इसका सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 5, 15 है। ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे कि 5 है और 15 है और 20 है, अगर हम इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहे तो क्या आप निकाल सकते हैं, सिर्फ आप 5 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर सबसे अधिकतम क्या निकाल सकते हैं, तो कॉमन में 5 ही निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो कॉमन इसका आ गया यहाँ पे वही क्या हो जाएगा, इसका HCF होगा। समझ में आ रहा है ना हमारी बात। तो पहले कहा है कि लसा या अनुपात का मतलब होता है बांटना में, तो लसा ऊपर मसा नीचे, यानी कि घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12, 25, 60, यानी ऊपर 12 नीचे 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 12:1, यानी नीचे एक बचा, इसलिए नीचे एक बचा ना यहाँ पे, तो इसलिए 1 हो जाएगा, इसलिए ऊपर का ऐसे लिख दे 12:1। इतना समझ में आ रहा ना आपको। मैं क्या कहता हूँ कि हमने जो क्वेश्चन कराए हैं हो सकता है सेम क्वेश्चन आए, लेकिन ये गारंटी होता है कि जिस तरह के हम टॉपिक करा रहे हैं ना, उसी टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 12:1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात में वाई स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या निम्न में से कौन है। अब देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर वृत्तों के क्षेत्रफल देखिए अनुपात पूछे, तो उसका क्या कीजिएगा, आप लोग रूट निकाल दीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में, आप लोग क्या निकाल दीजिएगा, रूट निकाल दीजिएगा। रूट निकालने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर पे अगर रूट चढ़ाइएगा तो क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। फिर वाई स्क्वायर पे रूट चढ़ेगा तो वाई निकलेगा, तो इसलिए वाई अनुपात, सॉरी एक्स अनुपात वाई, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता 9:16, तो त्रिज्या उसके बाद पूछता तो इसका हो जाता है, इसका वर्ग क्या होगा, वर्गमूल 3, इसका 4, इसलिए इसका अनुपात क्या हो जाता, 3:4, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का रहा कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों की आयतनों का अनुपात 9:16 है, ठीक है। 9 आपका 16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है यहाँ पे। जैसे देखिएगा कि हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या क्षेत्रफल दिया था, तो त्रिज्या निकालने के लिए वर्गमूल यानी कि इसका रूट लगा दिए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब भी आपको क्या आ जाए, आयतन आ जाए ना, आयतन दिख जाए और इस तरह के सवाल आ जाए, तो इस पे क्या कर देना होता है आपको, आयतन पूछा है और क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा है। आयतन देखिए, क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछा है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या पूछा था, तो हम लोग वर्गमूल निकाले थे। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, दिया कौन सी है, आयतन। तो आयतन जब भी दिया है तो इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे रूट लगाएंगे। रूट लगाए तो 3 इसका हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे कि रूट लगाए थे, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो हम लोग रूट लगाए हैं। और यहाँ पे वृत्त है, ये भी आपको ध्यान रखना, अगर वृत्त पूछे, वृत्त दे करके क्षेत्रफल भी दिया रहे और त्रिज्या पूछे, तो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल ना दे के यहाँ पे त्रिज्या दिया रहा था, फिर पूछता कि क्षेत्रफल बताइए, तो उसका हम वर्ग कर देते। और उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, आयतन दिया है, आयतन में अनुपात लिया है ना, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रूट लगेगा, ठीक है। इतना आप लोग समझिएगा बात को, ठीक है। तो क्या हो जाए 3 और यहाँ पे 4, इसलिए 3:4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। संचयी बारंबारता का वक्र याद रखिएगा आप लोग कि तोड़न कहलाता है, तोड़न, ठीक।
तोड़न इसी तरह ग्राफ के जैसे होता है, जैसे यहाँ से हो गया यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह से जाते रहता है। ठीक है, आप लोग ग्राफ बनाएंगे तोड़न में, जैसे 14 नंबर चैप्टर है तो। और 5वां नंबर कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 10 प्लस में 20/2 हो जाएगा। तो 10 20 30/2, तो आंसर कितना 15। ठीक है, आंसर आपका कितना आ गया हमारा, यहाँ पे 10 20 का कितना आया आंसर, ऑप्शन है यहाँ पे बी हो गया, 15 आया था। ठीक है, जब भी वर्ग चिन्ह निकालना है तो 2 को दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। वर्ग चिन्ह जब भी निकालना हो तो दोनों को भाग कर देंगे जोड़ करके। प्राप्तांक 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका क्या होगा, माध्यिका। ठीक है, तो आपको जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिएगा। तो इसको हम चलिए हम क्या बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले 0 0 2, 0 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद आएगा हमारा 5। ठीक, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, लगभग इतना ही संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6, 6 ही हो रहा है। एक 7 भी था तो 6 के बाद 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 और 9। ठीक, अब देखिए इसको हम लोगों ने बढ़ते क्रम में सजा लिया। आप चाहे तो बढ़ते क्रम छोड़कर घटते क्रम भी सजाएंगे तो सेम ही है। अब देखिए कि दोनों तरफ से बांटेंगे कि बीच में कौन बच रहा है, बीच में 5 बच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया है ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, ऑप्शन 5। ठीक, समझ में आ रहा। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बीच में 2 गो चीज बच गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और आ जाता हमारा 10 आ जाता, तब क्या होता कि हम लोग बांट ही नहीं पाते। जैसे इधर 3 बांटते, इधर 3 बांटते, तो ये तो 5 और 6 बच जाता। हो सकता है कि हम दोनों जोड़ 4 4 बांट दें, तो क्या हो जाएगा, दो सभी के सभी खत्म ही हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक एक छोड़ देते हैं और दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। जैसे वर्ग चिन्ह निकलता था उसी तरह माध्यक भी निकल जाएगा। अगर एक बचता है तो सेम वही आंसर, और 2 बचता है तो दोनों को जोड़ देंगे, बटा में 2 से भाग कर देंगे। समझ में आ गया। उसके बाद करके 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या है। समझ में आ रहा। जैसे एक पासा लिए, एक पासा यानी कि लूडो, जैसा लूडो हो गया जिसपे अंकों की संख्या क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी, 3 भी, 4 5 और 6, इतना ही संख्या ना होता है एक पासा लिए तो। और फिर दूसरा मान लीजिए पासा लिए तो उस पर भी तो सेम संख्या होता है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक पासा में घटना का होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एगो में 6 गो तो 2 गो में 6 गो, यानी कि गुना कर देंगे बराबर तो कितना आ जाएगा 36 गो घटना आ गया दोनों को मिला के। इतना समझ में। 36 को घटना कर और उसके बाद कह रहा है कि सेम अंक प्राप्त करने की, यानी कि इसको एक बार दोनों को एक ही डिब्बा में रख के फेंकेंगे तो क्या गारंटी है कि समान अंक ही आए दोनों पर। जैसे एक बार आ सकता है 1 1 आ सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे तो ज्यादा नहीं आ सकता। और कुछ तो घटना कई गो हो सकता है हमारा 6 गो, और उसके बाद टोटल सभी घटना कितना है दोनों को मिला के तो 36। अब दोनों का टाइम तो कितना आएगा 1/6 आंसर आएगा, 1/6। तो इसका ऑप्शन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे 1/6 ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 1/6 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन का है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे एक सिक्का है और सिक्का है, तो एक हिस्सा उसमें क्या होता है हेड होता है और एक हिस्सा टेल होता है, मतलब एक तरफ भारत एक तरफ पैसा, ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो एक तरफ भारत हो सकता है एक तरफ पैसा, तो उसी तरफ मान लीजिए कि कह एक बार उछालने पर मान लीजिए भारत आने की प्रायिकता क्या करे, और दोनों में से एक कहेगा तो आपका हमेशा क्या आएगा 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, 1/2 कैसे, अगर कहे कि एक हेड आने की, तो हेड तो एक ही है ना, लेकिन घटना कई होता है दोनों तरफ एक एक होता है, तो नीचे बटा में 2 लिख देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एक जरूर कर ले। तो